भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, हे पार्थ, मैं जब किसी पर रीझ जाता हूं, ध्यान से सुनना सारे, क्योंकि कृपा शब्द सब कहते हैं, भगवान कृपा कर दो, प्रभु कृपा कर दो, पर भारत में 99% लोग नहीं जानते कृपा क्या होती। उनको लगता है जॉब मिल जाए, नौकरी मिल जाए, कृपा हो गई, पुत्र पुत्रादि मिल जाए, कृपा हो गई, इसको कृपा समझते हैं, पर यह कृपा का लक्षण नहीं है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं, मेरी कृपा का पहला लक्षण, बहुत खतरनाक कृपा है भगवान की, सुनो ध्यान से। पहली कृपा क्या है? भगवान कहते हैं, हरिष्ये तद्धनम सनैहि। हे पार्थ, जब मैं किसी पर कृपा करता हूं ना, तो सबसे पहले धीरे 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 उसका धन, खजाना, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस सब उससे छीन लेता हूं। सुन रहे हो ना हाथ खड़े करने वालों? कृपा चाहिए ना आपको भगवान की? हम नहीं कह रहे इस बात को, श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, मैं धीरे 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 उसके सारे धन को छीन लेता हूं। भक्त ने कहा, प्रभु क्या हो गया, छीन लो, हम मेहनत करके दोबारा कमा लेंगे। भगवान ने कहा, ना, मैं उसके सारे प्रयास, कोशिश, जितनी भी वो कोशिश करता है, जितनी भी ट्राई करता है, उसके सारे प्रयासों को विफल कर देता हूं। फिर अगली कृपा क्या करता हूं? भक्त ने कहा, चलो आप छीन लो हमसे पैसा, कर लो हमारे सारे प्रयास विफल। अरे हमारे कम से कम रिश्तेदार, हमारा बेटा, पति, पुत्र, वो तो हमारे साथ खड़े होंगे, रिश्तेदार परिवार तो साथ खड़ा होगा। बोले, करोमि बंधु विच्छेदम। अगली मेरी कृपा क्या है? मैं सारे बंधु बांधव जिनको तुम अपना कहते हो सबको छीन लेता हूं, सबको दूर कर देता हूं। भक्त ने कहा, प्रभु ये कृपा है कि दुश्मनी निकाल रहे हो? हम कोई दुश्मन थोड़ी हैं आपके, क्यों करते हो ऐसा? तब अंत में भगवान ने कहा, मैं इसलिए ऐसा करता हूं, जब सब जगह से इंसान हार जाता है, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब सब जगह से ठोकर खा लेता है, तब रोता रोता मेरी शरण में आके दोनों हाथ उठा के कहता, हे नाथ, मैं आपका हूं, हे प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हो और आपके अलावा मेरा कोई नहीं है दुनिया में। और जब ठाकुर जी सुनते ना ये बात, अब आया ना लाइन पे, अब आया ना, आपके अलावा कोई नहीं। इस बात को पहले बोल देता तो हमको इतने लंबे प्रोसेस झंझट में पड़ना ही नहीं पड़ता, सीधे कृपा कर देते। तू भटका इसलिए हमको इतने झंझट करने पड़े, सब छूटे उससे पहले ही कह दो ना भगवान को कि प्रभु ये सब हमारा नहीं है तो केवल आप हमारे हो, हम आपके हैं, हम आपके हैं, आप हमारे हो, यही हमारा और आपका रिश्ता है, यही हमारा और आपका संबंध है। ठाकुर जी पहले ही कृपा कर देंगे, ये है भगवान की कृपा। इसलिए मैंने पहले ही कहा, भारत में 99% लोग नहीं समझते कृपा क्या है। लोग समझते भगवान देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, यही कृपा है। ना ना ना, कभी कभी देना कृपा है तो कभी कभी छीनना भी कृपा है। कभी कोई चीज छीनी जा रही है ना, तब भी समझो कृपा हो रही है। हमारे ठाकुर जी हमको अपना बना रहे हैं, जो चाह रहे हो वो नहीं मिल रहा है, तब भी समझो हमारा कुछ भला है, इसलिए ठाकुर जी हमसे छीन रहे हैं। यकीन ना हो तो संसार में देख लो, संसार में कोई बच्चा कोई चाकू, तलवार, बंदूक उससे खेलने लग जाए तो घर परिवार का बड़ा आदमी क्या करता है? उससे छीनता है। चाकू माता उससे छीनती है। बच्चे को क्या लगता है कि मेरे खेल में ये माँ बाधा बन रही है, मुझे इतना मजा आ रहा है चाकू से खेलने में और ये छीन रही है मुझसे। पर क्यों छीन रही है? कि हाथ न कट जाए। ठीक वैसे ही कुछ हमें अच्छा लग रहा है, पर ठाकुर जी हमसे वो छीन रहे हैं, इसका मतलब भगवान जानते हैं इसके लिए खतरा है, इसके लिए सुख, बहुत सुख होना भी भैया जीवन में खतरा होता है, समझ जाओ इस बात को। बहुत सुख होना अच्छा नहीं है, तो बहुत सुख होने में आदमी इतना बावरा हो जाता है
उसकी बुद्धि पे ऐसी माया बैठ जाती है कि उसे कुछ नहीं दिखाई देता, किसी का सम्मान नहीं दिखाई देता, किसी का आदर नहीं दिखाई देता, अभिमान में भर जाएगा, इतना भर जाएगा कि अभिमान में कुछ दिखाई नहीं देगा उसे। इसलिए ठाकुर जी कभी कभी थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ठोकर देते हैं, कभी कभी बीच में थोड़ा खटास देते हैं। अब आप बताओ, आपको भंडारे में बूंदी बूंदी मिले, मीठा ही मीठा मिले, तो जीभ उसको खाते 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 ऊब नहीं जाएगी? मीठा खाते, बूंदी खाते खाते अब क्या चाहिए? बढ़िया सी चटकारेदार नमक मिर्ची वाली कोई बढ़िया सब्जी मिल जाए, कोई खट्टा कुछ मिल जाए, नमकीन कुछ मिल जाए। तो जीवन में सब मीठा ही मीठा 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 चलता रहे ऐसा नहीं, बीच में थोड़ा खट्टा भी जरूरी है, थोड़ा नमकीन भी जरूरी है। और वैसे भी सुख है तो दुख भी बहुत है, लाभ है तो हानियां भी बहुत हैं। अरे क्या हुआ अगर उस भगवान ने तुमको थोड़ा सा कष्ट पीड़ा दे दी, उसकी तुम पर मेहरबानियां भी तो बहुत है। क्या उनकी कृपा में कोई कमी छोड़ी है भगवान ने? कितनी कृपा करी है, कितनी कृपा करी है। कृपा न होती तो भारत भूमि में जन्म लेते? बोलिए ना। कृपा न होती तो क्या इस भूमिया धाम में जन्म लेते? हम अपनी कहें तो क्या हम ब्रज भूमि में जन्म लेते? और कृपा न होती तो क्या आज यहां बैठ कर के भगवान की कथा सुन रहे होते? ये सब भगवान की कृपा है, ये सब भगवान की कृपा का लक्षण है। पर हम कभी कभी भूल जाते हैं, कभी कभी हमारी मति में ये बात नहीं आती। पर भगवत गीता, गोस्वामी जी की वाणी, सुखदेव जी की वाणी हमें याद दिलाएगी कि भैया ये सब भगवान की कृपा से ही चल रहा है। अच्छा बुरा, हानि लाभ, सब उनकी कृपा से चल रहा है।